आप सुबह सवेरे 1 गिलास दूध के साथ इसे ले सकते हैं, 1 पीस सिर्फ बस। और या शाम को चाहे तो आप शाम को भी ले सकते हैं और पूरे दिन आपको एनर्जी रहेगी। जहाँ पर आपकी हड्डियों में कहीं पर दर्द हो रहा था, उसे ये रिपेयर करता है अंदर जाकर के। जैसे आपके सर में दर्द रहता है, तो वहाँ पर जो नस नाड़ियाँ हैं, छोटी-छोटी जो नाड़ियाँ होती है बालों जैसी, उस नब्ज नाड़ियों को भी ये ताकत देता है। सर्दी में हम ज़्यादातर गोंद खाते हैं ना, तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर गोंद ली है। ये कटोरी बहुत छोटी-सी है, कप के नाप से देखें तो चौथाई कप के करीब हमने यहाँ पर गोंद लिया है। गोंद 2 किस्म का आता है, एक लाल का रंग का आता है, एक सफ़ेद रंग का आता है। आपको जो भी मिल जाए वो ले लें, लेकिन गोंद कतीरा नहीं लीजिएगा। गोंद कतीरा भी ऐसे ही आता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, वो हम गर्मियों में खाते हैं। ये गोंद है जो लड्डू में डाला जाता है, ये बोल करके पंसारी से फिर लेकर के आप आ जाइएगा। आपको पहचान नहीं है क्या करें? गोंद कतीरा एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और जो गोंद होता है इस तरह से मटमैला सा होता है। फिर भी आप पूछ करके ले आएंगे तो सही रहेगा। जितना आपने गोंद लिया उतना ही आप दूध ले लीजिए। घर में दूध आता है, ये गुनगुना दूध है। जैसे ही दूध में गोंद जाता है ना, गोंद फूलने लग जाता है। इसे चाहे तो आप 3 से 4 घंटे के लिए ढक करके रख दीजिएगा। आधे कटोरी के करीब चीनी ले रही हूँ, देसी खांड। आप यहाँ पर चीनी का प्रयोग कर सकती हैं या फिर आप जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसको भी तोड़ करके इसमें मिला सकते। एक मिक्सर सा बन जाता है जिसकी वजह से हम जब रेसिपी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। इस गोंद को भून करके फिर उसको पीस करके उसके बाद भी आप इसे दूध में भिगो सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप इसे उसी तरीके से ही बना सकते हैं। और जब किसी लेडीज को श्वेत पदर हो रहा हो, यानी कि सफेद पानी की प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये गोंद बड़े काम की चीज होती है। इसकी तासीर वैसे तो गर्म है, जब आप इसे भिगो करके मिश्री के साथ ऐसे पी लेते हैं तो आप देखेंगे श्वेत पदर की जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। अब यहाँ पर लेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। इसे एक मोटे तले के बर्तन में लेंगे। मैंने यहाँ पर स्टील का बर्तन ले लिया है और आप चाहें तो पीतल का बर्तन भी ले सकते हैं या फिर नॉन स्टिकी बर्तन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसे कलर चेंज होने तक इसे हम भूनेंगे। जैसे बादामी कलर हो जाता है ना, उससे थोड़ा कम कलर हो तब तक हम भूनेंगे। आटे से खुशबू आने लग जाएगी और नीचे लगे नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए जब भूनेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए कलर चेंज हो गया है ना। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब खसखस। खसखस हमारे शरीर को ताकत देती है, गर्माहट देती है और जिनके नसों में दर्द रहता है या फिर सर दर्द की बीमारी रहती है तो उसमें ये बहुत अच्छा फायदेमंद रहती है। अब इसमें दूसरी चीज हम जो डालेंगे वो डालेंगे हम खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको चेहरे पे चमक नहीं है तो खरबूजे के बीज जब आप इस तरह से डाल करके किसी लड्डू में या फिर कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें खाते हैं ना, तो उसमें चमक आती है। और अच्छे से इन्हें जब हम भूनेंगे ना तो खरबूजे के बीज से चट चट की आवाज आएगी। आटे के साथ साथ ये चीज भी आपकी भुन जाएगी। 2 से 3 मिनट बने भूना आटे को और अब इसके बाद हम घी डालेंगे। घी देखिए 1 से 1.5 कटोरी के करीब इसमें घी लग जाएगा, लेकिन बाद में जब ये बन जाएगा ना उसके बाद घी इसका निकल जाएगा। वो आप रोटी में, चपाती में, सब्जी में किसी में भी ले सकते हैं। लेकिन एक बार हमें भूनने के लिए इसमें घी चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें घी डालेंगे। जैसे हम दाल का हलवा बनाते हैं ना, पहले उसमें घी चाहिए होता है, वैसे इसमें घी चाहिएगा और बाद में निकल जाएगा, उसको यूज में ले सकते हैं। इसे हम जैसे हलवा बनाते हैं ना, ऐसे ही हमें घी डालना है और इसे भूनना है। बस 1 से 2 मिनट आप भूनेंगे ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा और बादामी कलर होने तक आपको भूनना है। जैसे पार्ले जी बिस्किट आती है ना, उसका कलर होता है ब्राउन ब्राउन, हल्का सा लाइट ब्राउन, ऐसे आपको कलर कर लेना है। ठीक है, अब ये भून रहा है। देखिए अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को एक बार बंद कर दूंगी और इसी मोटे तले के बर्तन में 2-4 बार चलाऊंगी ना अच्छे से, तो ये क्या होगा, अपने आप ही थोड़ा सा ये भुन रहा है। इसे चलाएंगे तो नीचे जलेगा नहीं और ये भुनता रहेगा। अगर इसको हम नहीं चलाएंगे, मैं इसे छोड़ दूंगी, तो जब तक आऊंगी तो नीचे से एकदम तली में ये लगा हुआ मिलेगा। अब इस गोंद को हम उठा करके देखते तो 15 मिनट में ये पिघला नहीं है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसे पीस करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। जो हमने गेहूं का आटा सेका था ना उसके अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो एकदम लिक्विडी इस तरह से हो जाता है। जितना भी इसमें लगा हुआ है सारा इसे निकाल करके हम डाल देंगे, लेकिन पहले मैं इसे चला देती हूँ। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और बस इसे चलाऊंगी तो ये एकदम चिपकने लगेगा। जब ये ज्यादा चिपकने लगे
तो आप इसमें थोड़ा-सा घी डाल दीजिएगा, उसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाएगा और फिर निकलने लगेगा। ये देखिए आँच को मीडियम कर लिया है मैंने और इसे मैं भून रही हूँ। जी ये दूध है ना, ये दूध, गोंद मिल करके इसके साथ एक मावा का टेस्ट आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये रेसिपी बन जाएगी। क्या आपके यहाँ पर भी ये रेसिपी बनाई जाती है? और इस रेसिपी का आप नाम क्या बोलते हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसे नहीं पकाएँगे तो ये दाँतों तले चिपकेगा। ये देखिए एक बार कढ़ाई छोड़ दी मैंने, थोड़ा-सा इसमें घी डाला, फिर ये एकदम आराम से निकलने लगा है। लेकिन कई कई बार क्या होता है ये करने के बावजूद ना फिर से ये चिपकने लगता है क्योंकि इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट आपको लग जाएगा धीमी-धीमी आँच पर इसको पकाते हुए। तब तक आपको पकाना है जब तक कि ये एकदम से कढ़ाई ना छोड़ने लगे। जब ये एकदम कढ़ाई छोड़ दे, घी इसका बिल्कुल अलग निकल जाना चाहिए। जितना हमने डाला है ना, थोड़ा-सा आधी चम्मच के करीब इसमें से घी बाहर निकल जाएगा, तब आप समझ जाइएगा ये बन कर के तैयार हो गया है। अगर आपने अभी इसे उतार दिया हलवा सोच करके, तो ये दाँतों तले चिपकने लग जाता है। मुझे चलाते हुए 10 मिनट हो गई है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं अच्छे से घी छोड़ने के साथ-साथ ये जमने भी लगा है। आप अगर थोड़ा-सा हिस्सा निकाल कर के बाहर एक प्लेट के ऊपर रखेंगे और 2 मिनट बाद देखेंगे कि वो जमने लग गया है, तो समझ लीजिएगा एकदम परफेक्ट ये बन के तैयार हो गया है। थोड़ी-सी एक प्लेट के अंदर मैंने घी लिया और उसको मैंने फैला दिया। अब इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे, एक बर्फी का रूप दे देंगे इसे। बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ये हेल्दी भी होती है। ज़्यादातर जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद ये रेसिपी दी जाती है सर्दी के मौसम में, ताकि उनके पेट में गर्माहट रहे और बच्चा भी जो है निरोग रहे। तो हम आम दिनों में भी ये खा सकते हैं। क्या हम इसे गुड़ के साथ बना सकते हैं? नहीं, मैंने गुड़ के साथ नहीं देखा है। मैंने मिश्री, बूरा, चीनी, खांड इन्हीं के साथ ही देखा है। थोड़ा-सा डेकोरेशन कर देंगे थोड़े खरबूजे के बीज के साथ। आप चाहें तो इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं, जैसे बादाम है, काजू है, पिस्ता है, जो चाहे आप डाल दीजिए। लेकिन मैंने इसे ज़्यादा गरम चीज़ों को इसमें नहीं डाला है, सिर्फ़ इसमें खरबूजे के बीज ही डाला है। और ये पीस काट करके आप देखेंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार हुई। कहीं पर इसे खोरक के नाम से जानते हैं, कहीं पे इसे माजू के नाम से जानते हैं और कहीं पर इसे डोडा बर्फी के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से बुलाते हैं? ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा।